नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड कांग्रेस में घमासान मच गया है। कल हरीश रावत ने एक ट्वीट किया जिसके बाद दिल्ली से लेकर देहरादून तक चर्चा शुरू हो गई कि एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस के सर्वेज में पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही थी जिसको जीता जा सकता था, लेकिन हरीश रावत की बगावत के बाद इसमें अब कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। कल हरीश रावत ने ट्वीट करके कहा कि मेरे साथ संगठन नहीं है प्रदेश का, जहाँ जहाँ संगठन या तो मुझसे मुंह मोड़ लेता है या मेरे साथ खड़ा नहीं होता है। ऐसे में मैं सोचता हूँ कि राजनीति से संन्यास ले लूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बाबा केदारनाथ उन्हें ठीक रास्ता दिखाएंगे। उनके इस ट्वीट के बाद इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोंदियाल उनके साथ बैठे हुए थे, जो कि संगठन के अध्यक्ष माने जाते हैं। यानी जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वही संगठन का अध्यक्ष होता है। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो प्रदेश अध्यक्ष साथ बैठे हुए थे, तो ऐसा भी नहीं है कि गणेश गोंदियाल उनके साथ नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्यों ऐसा स्टेटमेंट दिया हरीश रावत ने। इस पर आज हम बात करेंगे कि इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो चुनाव से पहले हरीश रावत अपने लिए चाहते हैं। अभी कुछ ही महीने पहले जो प्रीतम सिंह उत्तराखंड के अध्यक्ष थे उनको हटवाकर हरीश रावत ने अपने नज़दीकी गणेश गोंदियाल को उत्तराखंड कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया, और उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि उनके साथ संगठन काम नहीं कर रहा है। दरअसल इसकी वजह ये नहीं है। इसकी वजह है कि दिल्ली आलाकमान ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वो कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भी कई सारे उदाहरण हैं। किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया था, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तमाम राज्य थे जहां बहुमत आने के बाद ही मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला हुआ, और ऐसा कांग्रेस पार्टी करती रही है, बशर्ते पंजाब को छोड़ दिया जाए। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को पहले मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया था। लेकिन अब हरीश रावत ऐसा क्यों कर रहे हैं? दरअसल उन्होंने जब गणेश गोंदियाल को अध्यक्ष बनवाया, वो तो अध्यक्ष बन गए, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक प्रेसिडेंट होते हैं वो नई कमेटी नहीं बन पाई, जिसके चलते उनके साथ वहाँ के लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा उनका दावा है। दरअसल हरीश रावत चाहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव से पहले घोषित किया जाए, क्योंकि उनको लगता है कि उनका आखिरी चुनाव है, और पिछली बार जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके नेतृत्व में वो 2 सीटों से चुनाव हारे थे और कांग्रेस सिमटकर 11 विधानसभा सीटों तक ही सीमित रह गई थी। अब हरीश रावत ने ऐसा बयान क्यों दिया? सबसे पहली डिमांड उनकी ये है कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, जो कि नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो वहाँ के प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, बार बार जब वो मीडिया से बात देहरादून में करते हैं और मीडिया उनसे सवाल पूछती है तो वो हमेशा कहते हैं कि कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, टिकटों में एक बड़ी भागीदारी चाहते हैं हरीश रावत, ताकि उनके हिसाब से टिकटें दी जाएँ और बाद में अगर नंबर की कमी हो तो वो प्रेशराइज करके अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर सकें, लेकिन उसमें भी उनकी बात नहीं बन पा रही है। इसके अलावा 5 से 6 जिलाध्यक्ष को बदलवाना चाहते हैं और परिवार के सदस्यों को भी वो टिकट दिलवाना चाहते हैं। तो ये 4 महत्वपूर्ण मांगे हैं उनकी। इसके अलावा जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक इससे पहले होती आई वो दिल्ली में होती थी, जिसमें सब लोग बैठ के तय करते थे कि किस किस सीट से किन किन नामों, जो भी नाम आए हैं उनकी चर्चा होती थी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि स्क्रीनिंग कमेटी जिला वाइज घूम कर जीतने वाले उम्मीदवारों के नाम ढूंढ रही है या उनसे मुलाकात कर रही है। तो ऐसे में विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष या फिर हरीश रावत, इनकी जो अहमियत है वो कम हो जाती है, यानी इनका जो कोटा है वो कम हो जाता है। इसके पीछे की वजह ये भी है कि राहुल गांधी ने 16 दिसंबर को वहाँ पे एक रैली की थी जिसमें विजय दिवस रैली का नाम दिया गया, और उस रैली की मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने साफ कर दिया था कि किसी को कोई कोटा मिलने वाला नहीं है, जो जिताऊ है और टिकाऊ है उसी को कांग्रेस पार्टी टिकट देने वाली है। उसके बाद से हरीश रावत की निराशा और बढ़ गई। अब जब कल उन्होंने ये ट्वीट किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि संगठन उनके साथ नहीं है, वो राजनीति छोड़ सकते हैं, तो उसके बाद दिल्ली में हलचल हुई और कल शुक्रवार को राहुल गांधी ने उत्तराखंड के 5 महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक बुला ली है, जिसमें हरीश रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्या, किशोर उपाध्याय, इन सबको बुलाकर कल दिल्ली में चर्चा होगी। लेकिन अब जो मांग हरीश रावत की है, जो वो चाहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, हमारे सूत्रों के मुताबिक नहीं लगता कि किसी तरह के प्रेशर में आके राहुल गांधी हरीश रावत को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने वाले हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि कल जब चाय पे बैठ के चर्चा होगी तो दोनों तरफ से बातचीत होगी, लेकिन जो उनकी मांग है कि उन्हें चुनाव से पहले सीएम घोषित कर दिया जाए, इसके आसार बहुत कम दिखाई देते हैं।